महात्माओं का प्रभाव कितना होता है। कोई मनुष्य मर रहा है, भले ही उसके जीवन में कोई साधन नहीं बना है, भयंकर से भयंकर पापी ही जीव है, और मृत्यु के क्षण में कोई प्रेमी अनुरागी महात्मा सौभाग्य से उपस्थित हो जाएं और उनकी पवित्र दृष्टि उस मुमूर्षु के ऊपर पड़ जाए तो वह निष्पाप हो जाएगा और इतने से ही भगवान के धाम का अधिकारी हो जाएगा। और आगे सुनिए, वो मर गया, अब उसकी अंतिम यात्रा निकल रही है। उस मृत देह पर किसी परिपूर्ण महात्मा की दृष्टि पड़ जाए तो भी वह पाप रहित होकर नरक की यातना से बच जाएगा, उत्तम लोकों को प्राप्त करेगा। इतना ही नहीं, इतनी महिमा है भगवान के भक्तों की, संत महात्माओं की, कि उसका मृत देह भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, चिता में रख दिया गया है, और उस जलती हुई चिता पर भी किसी महात्मा की, किसी संत की, किसी प्रेमी अनुरागी भक्त की दृष्टि पड़ जाए तो भी निष्पाप होकर उसका कल्याण हो जाएगा। सामान्य महिमा नहीं है, अनंत महिमा है। कमधुज के कपिचारु चिता पर काष्ठ जु ल्याए, जयमल के जुध माही अश्व चढ़ी आपुन धाये। नाभाजी ने वर्णन किया है। श्री कमधुज जी महाराज, राजस्थान की धरती के महान भक्त श्री कमधुज जी, इनके बड़े भाई राणा जी के दरबार में बड़े पद पर थे। उदयपुर महाराज राणा जी के दरबार में ऊंचे पद पर थे, मंत्री पद पर थे। कमधुज जी सबसे छोटे थे अपने भाइयों में और बहुत सीधे साधे सरल थे। इनका अत्यंत सीधा साधा सरल जीवन, इन जीवन ने इनको संसार में फंसने से बचा लिया। सब भाइयों के विवाह आदि हो गए और ये अपने ऐसे ही मस्त थे, परमहंस थे, भजन ही करते थे बचपन से। घर में सब कमाते थे, अकेले कमधुज जी ऐसे थे जो केवल राम राम करते थे। संसार विचित्र है, लोगों को यह सहन नहीं था कि ये बिना कमाए खाता क्यों है। तो बड़े भाई ने सबने समझाया कि देखो कमधुज, राणा जी के दरबार में हम मंत्री पद पर हैं, बड़े पद पर हैं, तो हमें पावर है, हम छोटे मोटे पदों पर नियुक्ति कर सकते हैं, हम तुम्हारी नियुक्ति कर देंगे, दरबार में एक बार हाजिरी दे आना बस, तो कुछ तनख्वाह घर में आएगी, काम होगा। कमधुज जी ने कहा कि तुम नौकरी करो राणा जी की, हम किसी के नौकर नहीं हैं, हम तो अपने रघुनाथ जी के नौकर हैं, हम तो राम जी के सेवक हैं, हम किसी राजा के सेवक नहीं हैं। भाई नाराज हो गए, बोले भोजन तो यहाँ करते हो और ब्रह्म ज्ञान छांट रहे हो, खाते यहाँ हो, रहते यहाँ हो, कपड़ा हमारा पहनते हो, वो तो राम जी देने नहीं आते हैं, और हम नौकरी के लिए कह रहे तो ज्ञान छांट रहे हो। कमधुज जी ने कहा कि ठीक है, आपको यदि ऐसा है कि हम यहाँ भोजन करने आते हैं, तुम्हारा कपड़ा पहनते हैं, तो आज से आपकी कोई वस्तु हमको आप नहीं चाहिए, हम जंगल में ही रह करके भजन करेंगे, हम चले जाते हैं, आप हम बाहर लग रहे हैं तो हम नहीं रहेंगे, चले जाते हैं। भाई ने कहा बड़ी बड़ी बातें बना रहा है, वहां जंगल में जाके मर जाएगा, कौन फूंकने जाएगा तुमको। कमधुज जी ने कहा कि आप हमारी चिंता क्यों करते हैं, आप लोगों का शरीर पूरा होगा तो आपको कौन फूंकेगा। बोले हमको तो हमारे परिवार में हमारे पुत्र हैं, पौत्र हैं, वो सब हमारा संस्कार करेंगे, हमें तो अपनी चिंता नहीं है। तो बोले आप हमारी चिंता मत करो, हम जिसके नौकर हैं वही हमारा संस्कार करेगा या करवाएगा।
ऐसा कह करके कमधुज जी जंगल में चले गए और वहीं प्रेम से जंगल में रह करके भगवान का भजन करने लगे। और कमधुज जी की मृत्यु हो गई। महाराज जी भजन करते करते भगवत धाम चले गए बहुत कुछ वर्षों के बाद। तो नित्य साकेत में श्री रघुनाथ जी के नेत्र भर आए। हनुमान जी ने पूछा कि जय जय, आपके बड़े बड़े नेत्रों में जल कैसे भर आया है, इतने विह्वल कैसे हो रहे हैं प्रभु। ठाकुर जी ने कहा, भूमंडल पर एक मेरा श्रेष्ठ भक्त कमधुज, आज उसने अपने देह का त्याग कर दिया है। उसके भाव की सत्य के लिए, पूर्ति के लिए आज मुझे ही संस्कार के लिए जाना पड़ेगा। भगवान ने चरित्र सुनाया कमधुज का और कहा, मैं स्वयं उनका अग्नि संस्कार करने जाऊंगा, मेरा भक्त है। हनुमान जी ने कहा, सरकार एक प्रार्थना है, आप भक्तराज जटायु जी का संस्कार कर चुके हैं और भरत जी परम भागवत परम भक्त दशरथ जी का संस्कार कर चुके हैं, पर यह दीनहीन सेवक, इसको अब तक किसी भक्त के संस्कार का अवसर नहीं मिला। यदि आपका आदेश हो तो वैदिक विधि से अंत्येष्टि संस्कार मैं कमधुज जी का संपन्न करूं। आपकी उपस्थिति हो, पर जो अंत्येष्टि का शास्त्रीय विधान है वो मैं संपन्न करूं। हनुमान जी को आग्रह को देखकर भगवान ने कहा कि ठीक है हनुमान जी, तो सरकार महाराज स्वयं पधारे कमधुज, ये कलयुग की घटना है, रघुनाथ जी स्वयं पधारे कमधुज जी के संस्कार में। और हनुमान जी तो हनुमान जी ठहरे, सातों समुद्रों का दिव्य जल, धरती के सारे तीर्थों का जल, सभी नदियों का जल हनुमान जी स्वर्ण कलश में लेकर आए, शरीर को स्नान कराया, सुंदर द्वादश ऊर्ध्व पुंड्र तिलकादि धारण किए। और हनुमान जी से बड़ा वेदज्ञ शास्त्रज्ञ कौन होगा। हनुमान जी ने मंत्रोच्चार पूर्वक विधिवत अंत्येष्टि संपन्न किया, अंतिम संस्कार संपन्न किया। हनुमान जी ने कमधुज जी के लिए जलदान पिंडदान आदि कृत्य संपन्न किए। और महाराज जी भक्त की महिमा, महाराज जी कमधुज जी के शरीर को चिता में रखने से जब वो चिता का धुआं उस जंगल में घूमने लग गया, तो जहां जहां तक धुआं आकाश मंडल में या वन्य प्रदेश में गया, वहां तक की जितनी अधोगति को प्राप्त आत्माएं थी, भूत प्रेत आदि, वो सबके सब चतुर्भुज होकर भगवत धाम चले गए, सब चले गए भगवत धाम। भक्तमाल ग्रंथ में लिखा है, मृत भक्त के चिता के धूम के लगने से उस वन में रहने वाले जितने भूत प्रेत पिशाच आदि थे, वो सब के सब अपनी योनियों से मुक्त होकर भगवत धाम चले गए। पर एक बेचारा भूत था, वो कहीं घूमने फिरने गया था। ये लोग भी घूमने फिरने चले जाते हैं, वो घूमने फिरने ये घूमने, आप अनंतदास जी हंस रहे हैं, ये तो नहीं है, कम से कम ये तो महात्मा हैं। भूत प्रेत घूमने फिरने चले जाते, महात्मा भी घूमते फिरते हैं, पर उनका घूमना फिरना अलग प्रकार का होता है। तो महाराज जी वो एक भूत घूमने चला गया था, वो लौट करके आया तो उसने देखा कि हमारे कुटुंब परिवार के कोई नहीं है यहाँ। बड़ा दुखी हो गया कि सब कहाँ, पूरा जंगल कैसे खाली हो गया। रोने लग गया बेचारा दुखी होकर के। एक महात्मा वहां से निकले, महात्मा बड़े सिद्ध थे। उस भूत ने महात्मा से कहा, महाराज मेरे कुटुंब परिवार के लोग कहाँ गए, मेरे भाई बंधु कहाँ गए। उन्होंने कहा, महाराज जो कमधुज नाम के भगत यहाँ रहते थे ना, उनका संस्कार हुआ, उनके चिता के धुआं के लगने से वो सब के सब प्रेतात्मा चतुर्भुज होकर वैकुंठ चले गए। अब वो बेचारा रोने लग गया कि मेरा दुर्भाग्य, मुझे हजारों वर्षों तक इसी योनि में पड़े रहना पड़ेगा। बहुत दुखी हो गया, बोले महाराज मेरा उद्धार करो। तो वो महात्मा बोले कि देखो अब कमधुज जी का तो संस्कार हो गया, और उनके शरीर की जो भस्म है ना, विभूति, उसको हनुमान जी अपने हाथ से बटोर के त्रिवेणी संगम में समाहित कराए, प्रयागराज में फूल विसर्जित करे आए। हनुमान जी ने पुष्प चयन किया
वो हनुमान जी फूल सिराए आए। अब वहां कोई कुछ भी शेष नहीं है, किंतु वह स्थान तो है जिस स्थान पर कमध्वज का संस्कार हुआ। तो भक्त की इतनी महिमा है। कमध्वज जी का संस्कार हुए महीनों हो गए थे, लेकिन वो महात्मा बोले कि ये जगह है जहां संस्कार हुआ था। वो जगह उनको मालूम थी। उस स्थान पर कुछ लकड़ियां इकट्ठी करके आग लगा दी और कहा कि भक्त का जहां संस्कार हुआ वहां की भूमि का धुआं भी जीव का कल्याण कर सकता है। इस विश्वास के साथ जैसे ही वहां अग्नि लगाई गई, महाराज उस धुआं के लगने से वो प्रेत भी चतुर्भुज होकर भगवत धाम चला गया। तो भगवान के भक्तों का ऐसा